नवरात्र के दौरान देवी माँ की पूजा अर्चना कैसे की जाए, सात्विक जीवन कैसे जिए, इसको विषय को लेकर हमारे साथ हैं करौली के विद्वान पंडित राधे बाबा। राधे बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आप बताएं एक बार। नवरात्रा में देवी माँ की आराधना की जाती है। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज हम माता चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं। और विशेष आपकी जो नवरात्रा है ये अष्टम दिन की है। अष्टम दिन में है तो आज जो पूजा है माँ चंद्रघंटा की और कुष्मांडा देवी माँ की पूजा की जाएगी। आज दोपहर 4 बजे तक तृतीया दिवस की पूजा है। चतुर्थ दिवस की जो पूजा है कुष्मांडा माँ की जो पूजा होगी वो आज 2 माओं की पूजा होगी। चंद्रघंटा जो माँ है ये चंद्रघंटा माँ 10 भुजाओं से प्रकट होती है। अपने भक्तों के जीवन में जो संकट आता है, भक्तों के जीवन में जो परेशानी आती है, भक्त उनको समर्पण होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ का जो चिंतन करते हैं, माँ को जो समर्पण होते हैं, उनके लिए माँ अपने 10 भुजा लेकर के और प्रकट होती है। किसी भी प्रकार का जो संकट आता है तो माँ 10 भुजाओं में अपने हाथ में घंटा लेकर के और दुष्टों का संहार करती है। पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहता है? पूजा का श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान माँ की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और माँ का गुणगान करते रहना चाहिए, माँ का चिंतन करते रहना चाहिए। माँ की सेवा सारे समय को पूजा प्रातःकाल पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि में माँ के लिए जो जैसे चतुर्थ दिवस में माँ के लिए दूध का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थ दिवस में माँ चंद्रघंटा के लिए जो प्रिय भोग है वो दूध है जी। दूध का माँ के लिए अभिषेक कराइए। दूध में दही है, ये है पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, परंतु दूध का भोग लगाइए, खीर बनाइए, माँ को बनाइए। इस तरह के चंद्रघंटा का उस दिन दूध का भोग लगाना चाहिए, उससे प्रसन्न चाहिए। नियम से रहना चाहिए। अपने अगर जो माँ का जो भोग लगा रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं, तो दूध से बने हुए पदार्थों को ही पान करें। ठीक है। वैसे नियम ये है, एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, एक टाइम फलाहार करना चाहिए। सुबह में माँ का पूजन करके, अभिषेक करके, भोग लगा करके और अपने जो नवरात्रा में जैसे पूजा करते हैं, कोई गोपाल सहस्त्रनाम करता है, कोई दुर्गा सप्तशती करता है, कोई दुर्गा चालीसा करता है, कोई रामायण करता है। अपनी भावना अनुसार जो माँ के लिए जो सुनाना चाहे, ये भक्त की इच्छा है। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। 5वें दिन जो माता स्कंद माता का जो पूजन करता है, ये विशेष करके विद्यार्थी लोगों के लिए, जो विद्या अध्ययन करते हैं, जो अपने याददाश्ती किसी को नहीं रहती है, वो माता स्कंद माता की पूजा उनको करनी चाहिए। माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगाना चाहिए, केला से बनी हुई पदार्थ उनको पाना चाहिए। माँ का भोग लगा करके वही भक्त को पाना चाहिए। जो विद्यार्थी याद करता है वो याद नहीं रह पाता है, तो उसको माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। ये 5वें दिन की है। उससे शक्ति प्रदान होती है, मानसिक स्थिति उसकी स्थिर होती है। ये माता स्कंद का प्रभाव है। 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी वर प्रदान करती है। जैसी कुंवारी कन्या है, कुंवारी कन्याओं को पति प्राप्त करने के लिए जैसे ब्रज में कात्यायनी माँ की पूजा की गई और प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, यमुना में स्नान करती और उसमें माँ कात्यायनी की पूजा करती थी और व्रत में मंत्र जाप करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरते नमः। जिनको
अतिशीघ्र विवाह की वो हो, जिनको वर ढूंढने में दिक्कत आती हो, माता पिता परेशान हो रहे हैं और वर नहीं मिलता, सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए, अपना जीवन साथी सुयोग प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद से विशेष करके माँ का अभिषेक करना चाहिए और शहद ही पहले पान करके, और जो फलाहार करें वो करें, परंतु माँ का भोग लगा करके और पहले शहद ही पान करना चाहिए। सप्तम दिवस में काल रात्रि, माता कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि जिनको अकाल मृत्यु का भय रहता है, जिनकी अकाल मृत्यु जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या अचानक कोई अधिकांश बीमार ज्यादा रहता है, स्वस्थ नहीं रह पाता, उनके लिए कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए उस पीड़ा को निवारण के लिए माँ का गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जिसको पीड़ा है, बीमारी है और बीमारी आप इलाज करा रहे हैं और आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, माँ का गुड़ का भोग लगाइए। माँ कालरात्रि का आप पूजन करिए, उनका अभिषेक कराइए, नियम से रहिए और गुड़ ही दान करिए। अगर कोई गुड़ दान नहीं लेता है, लेने में संकुचित होते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है, नवरात्रियों में लोग भ्रम ज्यादा करते हैं, इसलिए कोई दान ना ले तो गैया के लिए वो गुड़ खिलाना चाहिए। गैया के शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। कैसी भी पीड़ा खत्म हो जाती है, ये माँ कालरात्रि का प्रभाव है। ये कालरात्रि ऐसे कृपा करती है। अष्टम दिवस में महागौरी की पूजा करनी चाहिए। जिनकी माँ का ध्यान करते हैं, माँ का चिंतन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, परंतु माँ सामने नहीं आती, माँ कृपा नहीं करती है, तो उनको माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनको मांग भरनी चाहिए, उनके मेहंदी लगानी चाहिए, उनके बिंदी लगाइए, चूंदर उड़ाइए और उनको इस तरह व्रत करने से, और माँ के लिए नारियल का भोग लगाइए। जो हरा नारियल होता है उसका भोग लगाइए। इससे महागौरी प्रसन्न होती है, शक्ति मिलती है। और जो सुषुप्ना जो नारी है, जिनकी भगवान का सामने नहीं आते हैं, भगवान ध्यान में नहीं आते हैं, माँ का ध्यान करते करते हम परेशान हैं, परंतु माँ नहीं आती है, तो उनकी सुषुप्ना नारी जागृत होती है। ये महागौरी का प्रभाव है। जो महागौरी की पूजा करता है उनकी सुषुप्ना नारी जागृत होती है और माँ उनके सामने आकर के और भक्त पर कृपा करती है। ये अष्टम दिन की पूजा का विधान है। नवम दिन सिद्धदात्री माँ की पूजा होती है। यहां अनाज का दान करना चाहिए। अनाज का ही माँ का 56 प्रकार के भोग बनाइए। माँ को अपने जो मन में आई कि आज माँ को ये पाएंगे, तो तरह तरह के पकवान बना करके और माँ के लिए भोग लगाइए। इससे माँ आपके जीवन में कभी अन्न धन और पैसे की कभी कमी नहीं आने देती। जैसा आप उदार मन से माँ की सेवा करेंगे, उदार मन से जैसे आप दान करोगे, ऐसे ही माँ उदार मन से आपके जीवन में सारे संकटों को दूर करती है। आपके जो व्यवसाय है, जो शांत पड़ा हुआ है, आप मेहनत करते हैं परंतु पूर्ण उसका फल नहीं मिलता है, तो माँ सिद्धदात्री आपके उस काम को सिद्ध करती है। आपका रुके हुए काम को सिद्ध करना माँ सिद्धदात्री का काम होता है। ये आपके जीवन में कभी संकट नहीं आने देती। इस तरह नवरात्रियों में जो नियम से माँ के जो 9 दिन के जो भोग हैं, उनका जो नियम से काम करता है, नियम से माँ की पूजा करता है, नियम से माँ की आरती करता है और नियम से ही माँ के नवरात्रि पूर्ण हो। ये नहीं है कि पूर्ण, यह हमारी सारी पूजा हो गई। नवरात्रि का मतलब है रात्रि में जाकर के माँ का जागरण करें,
माँ के नाम की आराधना करें, माँ का जो नाम का कीर्तन है वो करिए। जो माँ के नाम को गुणगान करता है, माँ अपनी शक्तियों को लेकर के, अपनी सारी शक्तियों को लेकर के उसके घर में निवास करती हैं। और जब माँ अपनी शक्तियों सहित उस घर में प्रवेश हो गई तो किसी कम नहीं थी। जिसने अपने घर में इन नवरात्रियों में अपने माँ की स्थापना की, माँ की स्थापना के साथ में जो कलश स्थापना हम जो करते हैं, जो कलश स्थापना में उस कलश के मुंह पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान होते हैं और कलश के मध्य में माँ शक्ति, माँ दुर्गा विराजमान होती है। और जिसके गर्भाशय में माँ विराजमान हो गई, जिसके हृदय में माँ विराजमान हो गई, तो उसके घर में किसी प्रकार की अमंगल हो ही नहीं सकता। महाराज जी, नवरात्रि बताइए आपने, उसके बाद कन्या पूजन, कन्या भोजन, इसका महत्व क्या है? कन्या, जो नवरात्रि में जो हम 9 प्रकार की कन्याओं का पूजन करते हैं, 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, तो माँ का जो नवम 10वें दिन या 9वें दिन में अष्टमी को हवन करके और 9वें दिन में 9 कन्या जमाते हैं, तो 9 कन्याओं का ये जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है और कुष्मांडा है, स्कंद माँ है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धदात्री है। इनको हम साक्षात माँ का स्वरूप मान करके, इन कन्याओं को हम माँ का स्वरूप मान करके उनके चरण धोने चाहिए। उनका चरण धो करके उनके चरणों में चंदन लगानी चाहिए, रोली लगानी चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए और जो माँ को प्रिय है पान खिलाना चाहिए, भोजन करा के पान खिलाना चाहिए। और बच्चों को, जैसे कन्याओं को जो प्रिय है, जो वस्तु उनके लिए भेंट करनी चाहिए। ये जो कन्या जैसे प्रसन्न होती हैं, उन सामग्री को देख करके जैसे कन्या प्रसन्न होती हैं, ऐसे ही माँ प्रसन्न होती है और उनको आशीर्वाद देती है। क्यों? कि वो जानती हैं कि इन्होंने मेरा स्वरूप जान करके इन कन्याओं का पूजन किया है, तो माँ प्रसन्न होकर के उनके घर में रिद्धि सिद्धि से भरपूर करके उनके घर में मंगलमय करती हैं। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। ये कन्या पूजन का प्रभाव है। घर की महिलाएं से घर के सदस्यों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? नवरात्र के दौरान कोई नवरात्र कर रहा है पूजा, उसको ध्यान क्या रखना चाहिए? क्या विशेष ध्यान रखे? विशेष ध्यान करके प्रधान पूजा इसमें माँ की रहती है। माँ अपने शक्तियों सहित उस घर में विराजमान रहती है। तो उन घर वालों को घर में जरा सा भी, अपने सर्वप्रथम तो यह है कि किसी को भी जरा सा भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक, शांति से रहना चाहिए, आपस में किसी प्रकार की कलह ना करें। क्योंकि अगर घर में जरा सा भी कलह हुआ या तरह तरह के वातावरण देख करके या किसी को आपस में गुस्सा होते हुए देख करके, तो माँ देखती है ये मुझको शांति के लिए यहाँ बैठाया है। जिस घर में मैं विराजमान हो जाती हूँ वहां शांति होती है और सबसे पहले उनको शांत रहना चाहिए। माँ का सब परिवार सहित माँ की ज्योति लेनी चाहिए। पूरा परिवार बैठ करके और माँ की जब ज्योत लेते हैं, ज्योत में विशेष करके माँ को प्रसन्न करने के लिए 2 लौंग बतासे का उसमें ज्योत लेते समय भोग लगाएं, पान का भोग लगाएं, अनार का भोग लगाएं और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। ये भोग लगा करके और माँ को ज्योत लें। सारे परिवार वाले जैसे माँ का दर्शन करते हैं, माँ को ढोक देते हैं, माँ उनको स्वस्थ रहने की, दीर्घ आयु की आशीर्वाद देती है और उसमें अमंगल नहीं होने की भगवान। नवरात्र के दौरान खान पान कैसा करना चाहिए? जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना, सात्विक उसमें भोजन करना चाहिए। क्या लें? जैसे कि सात्विक भोजन में जैसे उसमें बताया है कि फलाहार ले। कई लोग लौंग का ही लेकर के पान करते हैं, कई 7 दिन लौंग पान करके ही और करते हैं।
कई लोग एक फल खा करके करते हैं, कई फलाहार लेकर करते हैं, परंतु जैसे भी हो भोजन सात्विक ही करना चाहिए। सात्विक करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से मन शुद्ध रहता है। जो मन इधर उधर भागता है, क्योंकि ये मन चंचल है, चंचल मन है, और इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए मां का ध्यान करते रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप तामसी भोजन करोगे तो आपका मन है ये तामसी भोजन है। विशेष करके जब आप मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो भोजन में किसी बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, अपने घर का ही भोजन करना चाहिए, अपने घर का ही फलाहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। इसलिए अपने घर का सात्विक ही भोजन करना चाहिए। और जो जैसे माँ का जो 7 दिन के जो नियम है, पहले वही भोजन करना चाहिए। माँ का भोजन करने का ये भोजन के नियम है। और कपड़े पहनने का क्या महत्व है? कपड़े पहनने के लिए माँ के लिए लाल वस्त्र अति प्रिय है। जैसे मां कात्यायनी है, मां कात्यायनी को पीला वस्त्र प्रिय है। तो इसमें 9 दिन हमको जो मां को प्रिय है, जो मां को अच्छा लगे, इसलिए हमको वस्त्र हैं और लाल वस्त्र पहनने चाहिए। मां की प्रसन्नता के लिए हमको बगीचे में जाकर के लाल लाल पुष्प एकत्र करने चाहिए और मां के लिए लाल पुष्पों से ही श्रृंगार करना चाहिए। मां के लिए लाल ही वस्त्र पहनाने चाहिए, लाल मुकुट धारण कराना चाहिए और स्वयं को लाल वस्त्र पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके और मां की आराधना करनी चाहिए। ये वस्त्रों का वो है, क्यों कि जैसा आप देखोगे लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाल है, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो जो वस्त्र जैसे आप मां को धारण कराओगे वही आपको करने चाहिए, तो मां प्रसन्न होती है।